गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपना चैप्टर आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे बेटा बल और बहादुरी, ठीक है। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने बल और बहादुरी की बात किए थे। हमने एक उदाहरण लिए थे शाहजहाँ का शासनकाल जब था, तो उसमें हमने शाहजहाँ के उत्तराधिकारी दारा और औरंगज़ेब के उदाहरण के माध्यम से बल और बुद्धि कौशल दोनों को ही यहाँ पर स्पष्ट किया था। क्या देखा था हमने कि शाहजहाँ का उत्तराधिकारी दारा, उसमें कितनी शक्ति थी? 60,000 हाथियों से भी अधिक, ठीक है। और वहीं हमने उसके छोटे भाई जिसका नाम क्या था? औरंगज़ेब। हमने इसके बारे में क्या देखा कि इसकी शक्ति कितनी थी? दारा सिंह से आधी, मतलब 30,000 हाथियों से 30,000 हाथियों से भी कम, यानी अधिक बल राशि किसमें थी? दारा में, उससे कम औरंगज़ेब में। लेकिन हम देखते हैं कि दारा में शक्ति तो थी लेकिन बुद्धि कौशल का अभाव था। औरंगज़ेब में शक्ति कम थी लेकिन बुद्धि कौशल का प्रभाव अधिक था। इसी कारण से एक की मृत्यु इतनी दयनीय होती है कि पत्थर भी पसीज जाए, मतलब पत्थर भी पिघल जाए, मतलब कठोर हृदय भी पिघल जाए। और एक जो है अपनी कम शक्ति और बुद्धि कौशल के प्रभाव से संपूर्ण साम्राज्य का अधीश्वर, मतलब राजा बन बैठा, ठीक। बल के साथ बुद्धि का एकत्र संयोग सौभाग्यश्री का पुनित वरदान है। जिसके पास बल भी होगा और बुद्धि भी होगी, यदि उसके पास ये दोनों ही गुण हैं, तो इसका अर्थ है कि वो सौभाग्यश्री का पुनित, मतलब पवित्र वरदान है, मतलब हमेशा उसकी जीत होगी। जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र को महामाया का यह वरदान प्राप्त है, कौन सा वरदान? बल और बुद्धि का संयोग वरदान प्राप्त है, तो उस सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहने में अपने जीवन की चरितार्थता मानती है, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। और विजय मतलब जीत उसकी आँख के एक सूक्ष्म संकेत पर, मतलब इशारे पर नाचने में स्वयं को गौरव अनुभव करती है। इस कौन? जिसके भीतर बल और बुद्धि दोनों होगी, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह कोई राष्ट्र या देश हो। यह संयोग सत्व आश्रित होने पर, मतलब सत्य होने पर, सौंदर्य एवं प्रेम के सम्मिलन सा मनोहर, मनोहर मतलब सुंदर, प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन सा पुनित, सम्मिलन मतलब मिश्रण, पुनित यानी पवित्र, और काव्य एवं संगीत के सम्मेलन सा अजेय हो उठता है। कौन? जिसके भीतर बल और बुद्धि दोनों होती है। यदि हम आपसे पूछे कि बल की चरम सीमा कहाँ है, मतलब बल की लास्ट स्टेज कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? चलिए हम चैप्टर के अनुसार देखते हैं, है ना। इसे हमारे जवाब तो मल्टीपल होंगे, तो हमें मल्टीपल नहीं देखना है, हमें इस चैप्टर के अनुसार देखना है कि क्या बल की चरम सीमा शत्रुदल गंजन में है। शत्रुदल गंजन मतलब शत्रुओं का संहार करने में है। केसरी के साथ खेल खेलने में है। केसरी मतलब सिंह, सिंह के साथ खेल खेलने में है। खेल खेलना यहाँ मतलब क्या है? सिंह के साथ लड़ाई करना। या फिर देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देने में है। इन तीनों में से कहाँ है बल की चरम सीमा? लेखक के अनुसार नहीं, इन तीनों में नहीं है, मतलब शत्रुओं का संहार करने में भी नहीं है,
केसरी के साथ मतलब सिंह के साथ युद्ध करने में भी नहीं है, और हंसते हंसते धर्म और देश के लिए अपना बलिदान कर देने में भी बल की चरम सीमा नहीं है। तो फिर कहाँ है? बल की चरम सीमा वीर की उस अविचल मुस्कान में है। अविचल मुस्कान जो विचलित नहीं होती, उस वीर की उस अविचल मुस्कान में है, जो चारों ओर पराजय और पराभव का वातावरण उपस्थित होने पर भी उसके अरुण अधर मंडल पर अपने पुनित प्रकाशमाला के साथ थिरका करती है। थिरका करती मतलब नाचती है। कहाँ? उसकी मुस्कान, किसकी? एक वीर की। कैसी मुस्कान? अविचल मतलब विचलित न होने वाली मुस्कान, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के आसपास पराजय और पराभव, पराजय मतलब हार, पराभव मतलब वस्तु का अभाव हो, फिर भी ऐसे वातावरण के होने पर भी उस व्यक्ति के अरुण अधर मंडल पर मतलब उसके कोमल होठों पर अपने पुनित प्रकाशमाला के साथ थिरका करती है। कहने का आशय यह है कि पराजय और पराभव का वातावरण होने पर भी मतलब वो व्यक्ति परेशान है, उसके बाद भी यदि उसके होठों पर मुस्कान ला दे तो वास्तव में कौन ला दे? वीर। जो वीर ला दे मुस्कान तो वास्तव में वही बल की चरम सीमा होगी। ठीक है। बर्बरता के राक्षसी तांडव के बीच चुनी जाने वाली दीवार में आकंठ मतलब गले तक, कौन सा समास है ये? कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है। निमग्न गुरु गोविंद सिंह के आत्मज, कौन? जो भी रहे होंगे। ठीक है। सरल शिशुओं के अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचल स्मित रेखा पर कौन सा हृदय है? मतलब गुरु गोविंद सिंह ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जो हमारे देश के गरीबों के लिए जो संघर्ष करते रहे, ऐसे वीरों ने विषम परिस्थितियां होने पर भी लोगों के भीतर, लोगों के होठों पर मुस्कान बिखेर दी। जो नेपोलियन और गैरीबाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त वीरता का सार न्यौछावर करने में हिचकेगा। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे पुण्य आत्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो विपरीत परिस्थिति होने पर भी अपना सब कुछ इस देश के लिए, इस विश्व की समस्त वीरता के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है। विश्व के इतिहास उपवन में, इतिहास रूपी उपवन, कौन सा समास? कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। ठीक है। इतिहास रूपी उपवन, यानी ये जो उपवन है, ये बगीचा है, ये कैसा है? इतिहास के समान है। में वीरता वल्लरी मतलब वीरों का समूह के उदाहरण सुमनों की कमी नहीं है। मतलब हमारे देश के इतिहास में और वीरों के समूह में ऐसे अनेक वीर, सुमन मतलब फूल, लेकिन यहाँ फूल कौन है? हमारे वीर। ऐसे वीरों की कमी नहीं है। एक से एक सुरभित मतलब सुगंधित एवं एक से एक सुंदर, पर उनमें सर्वोत्कृष्ट एवं दिव्य के नाम से उद्घोषित सुमनों मतलब फूल मतलब वीरों का विकास, विजय वैभव की, वरेण्य वैजंती की ऊंची फरहान के पार्श मतलब शिखर देश में नहीं हुआ। पराजय की पुण्य परागमाला ही उसका प्रसूति ग्रह है। प्रसूति ग्रह मतलब गर्भ, केंद्र जहाँ से वे उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? हमारे देश के वीर। पश्चिम शरीर बल का उपासक है। पश्चिम मतलब फॉरेन कल्चर। ठीक है। शरीर बल का उपासक है मतलब वो अपने शरीर को ही सजाने धजाने में लगा रहता है, बॉडी शॉडी सुंदरता इसी में बना रहता है, लेकिन
हमारा जो भारत है वो आत्मबल का उपासक है। आत्मबल मतलब अपने भीतर, मतलब आत्मा में जो शक्ति होती जिसके माध्यम से वह दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। खालिस्तान शरीर बल का उपासक है और खालिस्तान आत्मबल का। तो पश्चिम मतलब बाहरी देश शरीर बल के उपासक है और भारत जो है वो आत्मबल का उपासक है। अब हम यहाँ देखते हैं इन दोनों में अपने अपने क्षेत्र और समय में दोनों ही बल खूब फले फूले। अपने अपने क्षेत्र मतलब वो साम्राज्य और समय में दोनों ही बल, कौन से दोनों बल? पश्चिमी बल और शरीर बल और आत्मबल, बल खूब फले फूले और विकास की चरम सीमा तक पहुँचे। प्राचीनतम अतीत के अनंतर भी, मतलब प्राचीन समय में भी हम देखते हैं कि बुद्ध के रूप में भारत ने एक बार फिर अपने पक्ष की उज्ज्वलता घोषित की। किसने? बुद्ध ने। किस बल के आधार पर? आत्मबल के आधार पर अपनी उज्ज्वलता को घोषित की। देखो यहाँ पे शरीर बल मायने नहीं रख रहा है ना, यहाँ पर आत्मबल मायने रख रहा है। हम बुद्ध के बारे में जानते हैं, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था, अपना साम्राज्य, अपना महल, अपना धन संपत्ति, पत्नी, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी त्याग कर दिया था। इनके भीतर क्या था? आत्मबल था। ये शरीर बल के उपासक नहीं थे, इन्हें शरीर बल से मतलब नहीं था, इन्हें तो आत्मा के भीतर उठने वाले भावों से मतलब था। पर अभी विश्व के विशाल प्रांगण में उसके पक्ष की सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित होनी अवशिष्ट थी, बची थी। किसकी? बुद्ध की। पहचान अभी बची ही थी कि प्रकृति ने गांधी की महासृष्टि की। मतलब बुद्ध के बाद किसने जन्म लिया? गांधी ने, जो युद्ध की पाशविकता मतलब राक्षसी गुण, पाशविकता को अहिंसा के साथ, काहे के ये पुजारी थे गांधी जी? अहिंसा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का रूप दे सका और यूँ भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल हुआ। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब आप ये पढ़ लेना शब्दार्थ जो है, ठीक है, आप इसे पढ़ लोगे। मैं अभी लघु उत्तरी क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ, आप ये कर लेना, फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब ये आपको याद हो गए होंगे, है ना? बल और सहृदयता में क्या अंतर है? बल और सहृदयता में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा हमारी पहली ही लाइन में कि बल में पुरुषत्व का निवास होता है और सहृदयता में देवत्व का। मिल गया? ये पहली ही लाइन आ जाएगी बेटा। बल में पुरुषत्व का निवास होता है और सहृदयता में देवत्व का। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, मानवता के विकास की पुण्य भूमि किसे कहा गया है? मानवता के विकास की पुण्य भूमि, ये देखो मिला दूसरे ही पैराग्राफ में। अभय और शांति का सुंदर सम्मेलन ही, यह को हटा देना है ना, अभय और शांति का सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का उपयोग विवेक के साथ क्यों करना चाहिए? बल का उपयोग विवेक यानी बुद्धि के साथ क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह उसे स्वर्ग की सीमा में ले जाता है। देखो, साथ मतलब साहचर्य, बल का विवेक के साथ साहचर्य मतलब साथ, कहाँ ले जाता है उसे? स्वर्ग की सीमा में ले जाता है। ठीक, कैसे बनाओगे? बल का उपयोग विवेक के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह उसे स्वर्ग की सीमा में ले जाता है। बना लोगे बेटा? चलिए नेक्स्ट,
लेखक ने बल के किन दो रूपों का वर्णन किया है? लेखक ने बल के किन दो रूपों का वर्णन किया है? तो नंबर 1 सदुपयोग, नंबर 2 दुरुपयोग। लिख लोगे आप, सदुपयोग, दुरुपयोग। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम, सम्राट अकबर ने किन वीरों का सम्मान किया? कहाँ पढ़े थे हमने? परसों पढ़े थे हमने। इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि भत्ता। ठीक, इतना पूरा लिखेंगे आप। इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि भत्ता का सम्मान किया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज सेनापति द्वारा, कौन था वो? ह्यूरोज। अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? उस ह्यूरोज, है ना। अंग्रेज सेनापति द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण माना है? क्यों? क्योंकि, आंसर बनाएंगे आप, क्योंकि एक वीर प्रति, चलिए मैं इसका आंसर बोल दे रही हूँ बेटा। अंग्रेज सेनापति द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को लेखक ने इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि एक प्रतिद्वंदी वीर ने, प्रतिद्वंदी यहाँ से देख लेना आप, ठीक है, एक प्रतिद्वंदी वीर ने उसकी वीरता की, किसकी? झांसी की रानी की, ठीक है, उसकी वीरता की प्रशंसा की थी। एक प्रतिद्वंदी वीर ने झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा की थी। कर लेंगे आप इतना, ठीक है? ओके, फिर बाकी क्वेश्चन जो है इसमें से ये मैं आपको भिजवा दूंगी बेटा, ये भी भिजवा दूंगी, कल हम इस पे बात करेंगे। फिर ये आपके क्वेश्चन लिख के हो जाएंगे, ये वाले दीर्घोत्तरी, तो आप, और ये भी करेंगे हम, ठीक है। इसमें हम केवल दूसरा वाला करेंगे, भाव पल्लवन में। भाषानुशीलन आप खुद देखना, फिर इसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, तो फिर आप उसे चेक कर लेना कि वो आपका सही है अथवा गलत। ठीक, चलिए, हो गया। चलो बाय बेटा।